Good evening to everyone. This side CA Sushant. Hope each and every one of you is fine. अभी पीछे मेरे से लिंक्डइन पे इवन व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत क्वेरीज़ डाली कि सर हमें आर्टिकलशिप फॉर्म नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पा रही, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। इवन कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि सर कैंपस प्लेसमेंट में इस बार इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है कि बहुत लोगों को जॉब नहीं मिली, या इवन मिली भी है तो पैकेज उतना नहीं मिला जितना एक सीए के लिए एक्सपेक्टेड होता है। ऐसा क्या रीज़न है, क्यों ये सब हो रहा है? इवन स्ट्रेस के ऊपर, टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर भी बहुत सारे मैटर्स थे जो बच्चों ने मेरे से पूछे। लेकिन बिकॉज पीछे मैं अपने टैक्स ऑडिट्स में बिज़ी था, इवन जुलाई रिटर्न में बिज़ी था, तो इस वजह से मैं उन चीज़ों को आंसर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि बजाय सिर्फ मैं उन्हीं से ही बात करूं, क्यों ना इन मैटर्स को अब एक सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने लाया जाए, सो दैट बहुत सारे बच्चे जिनकी हो सकता हो ये क्वेरी हो वो भी बेनिफिट में आए। और प्लस अब सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने करियर के लिए, हमें अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अभी मैं पीछे, आप सबको पता है कि भी जो इंसिडेंसेस हुए हैं वो बहुत ही दुखद इंसिडेंसेस हैं, जो अच्छे नहीं है और इवन वो एक बर्दाश्त से भी बाहर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब की जिम्मेदार कौन है और ये हो क्यों रहे हैं? तो हकीकत ये है कि इन सब के ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। आज एक सीए जो इतनी मेहनत से बनता है, अगर वो हमें छोड़ के जाए या कोई सीए बच्चा हमें छोड़ जाए, ये हमारे लिए सिर्फ एक दुख की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि हमें अपने आप को अब चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये सब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमने अपने दिमाग को एक रोबोट जैसा बना लिया जो सिर्फ एक ही दिशा में सोचता है, जैसा बोलो वैसा करो। आज मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, पता नहीं कितने लोग आज की डेट में एडवाइस देने के लिए आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी एडवाइस दी जा रही थी इन इंसिडेंसेस से पहले, आज उन सब ने अपना मुंह बंद कर लिया है। एक स्टेज ये आ गई थी कि उन लोगों ने यहाँ तक भी बोल दिया था कि प्लीज़ एंड प्लीज़, जब तक आपके पास बड़ा स्टेटस नहीं होगा, बड़ा सिंबल नहीं होगा, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि ये सब करके वो क्या हासिल कर लेते हैं? या एक बच्चे के दिमाग में ये बैठा देना कि आपको अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट जोन में बिताना चाहिए, आप बड़ी बड़ी जगह काम करिए, या आप छोटी जगह जाके काम ही मत करिए, या मिड साइज़ फर्म में काम ही मत करिए, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है। जब ये इंसिडेंस हुआ तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग इन चीज़ों का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? जिनकी वजह से, या जिनके व्यूज़ की वजह से, या जिनकी बातों की वजह से इतना हाइप क्रिएट हो गया कि आज बच्चे इस सोच में आ जाते हैं कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखने लगती है कि हमें सोशल स्टेटस के लिए जीना है, हमें अपने करियर के लिए नहीं जीना है, हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें दुनिया को दिखाने के लिए जीना है कि हाँ, हम कितने बड़े काम कर रहे हैं, हम कितने बड़ी जगह बैठे हैं। हमने अपने दिमाग की एप्लीकेबिलिटी को लगाना ही बंद कर दिया कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि किसी ने अगर ये कह दिया कि अगर तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो तुम बेकार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो हम बस एक अंधी दौड़ पे भागने लगे, एक उस रेस में भागने लगे जहाँ पे हमें पता है हमारा एंड रिजल्ट 0 ही है। मैंने अभी तक एक वीडियो ऐसी नहीं देखी, या एक भी एरिया ऐसा नहीं देखा जहाँ पे ये बच्चों को बताया जाए कि आप सीखने के लिए काम करिए। हर जगह एक ही चीज़ प्रेवलेंट कर दी जा रही है कि आपको, जब तक आप इन जगहों पे काम नहीं करेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे एक चीज़ ये पूछनी है आज कि क्या नॉलेज का भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है शॉर्ट टर्म की जिससे कि हम 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 2 साल या 3 साल जो हमारी आर्टिकलशिप का पीरियड होता है उसमें हम वो नॉलेज कमा लेंगे? लेकिन ये चीज़ें हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर जाते हैं।
एक एक नेगेटिव माहौल प्रिवेल्ड होने लगा है आज की डेट में कि हमारे प्रिंसिपल हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, या हमारे हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, या मेम्स बना दिए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है सीए फर्म्स का। मैं आज एक बात ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि अगर एक बंदे ने गलती कर भी दी या उसने कोई गलत बिहेवियर कर दिया तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। सारे सीए फर्टर्निटी को हम लोग गाली क्यों देते हैं? क्या सिर्फ मिड साइज़ वाले ही बदतमीज़ी करते हैं? बड़े फर्म्स कभी बदतमीज़ी नहीं करते हैं? या वो बहुत ज़्यादा तमीज़दार हो गए हैं? या वहाँ पे कोई कभी गुस्सा होता ही नहीं है? या वहाँ पे कभी कोई डांटता ही नहीं है? लेकिन ये बात एक कॉमन बायस वे में कह दी जाती है कि मिड साइज़ फर्म का तो काम ही बदतमीज़ी करना है। वो बच्चों को रखती इसलिए है कि उन्हें प्रिंट निकलवाने हैं, बंधवा मजदूरी करवानी है। कितने परसेंट फर्म्स बड़ी हैं इंडिया के अंदर? अगर हम एक बिग 4 को छोड़ दें या टॉप 10 को छोड़ दें, ऑलमोस्ट हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और भी जगह है वहाँ पे हैं तो मिड साइज़ फर्म ही। क्या वहाँ बच्चे काम नहीं करते? क्या सारी मिड साइज़ फर्म अपने बच्चों पे अत्याचार करने लग गई हैं? या सारे प्रिंसिपल्स ही एक जैसे हो गए हैं? हाँ, ये बात भी सच है कि बहुत जगह ये भी पाया गया कि प्रिंसिपल्स अच्छा बिहेव नहीं करते। तो मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि वो भी हमारा आने वाला भविष्य है। भविष्य है नहीं बल्कि वो हमारा प्रेजेंट है। तो हमें भी अपना बिहेव ठीक रखना चाहिए उनके प्रति। कभी कभार ऐसा होता है, हो सकता है कि उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उनके ऊपर भी एक प्रेशर हो आगे बढ़ने का, लेकिन हमें बजाय इसके कि हम उन्हें डांटें, हमें उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, हमें उन्हें करेक्ट गाइडेंस देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम बच्चों को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि बजाय इसके कि हम हर समय एक नेगेटिविटी को ढूंढें, हम बुराई को ढूंढें, हमें भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखना चाहिए। अभी पीछे सितंबर में मैंने बहुत से यूट्यूब वीडियोस, मेम्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखे जहाँ पे ये लिखा गया कि अब तो मौसम आ गया कि सीए हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमें और ओवरलोड करेंगे, हमें बदतमीज़ी करेंगे हमारे साथ। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे फर्टर्निटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि उनके साथ बदतमीज़ी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन बच्चों के दिमाग को भ्रमित कर दिया जाता है और उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दो। क्यों? पूरी हक की लड़ाई आप 2 महीने ही लड़ेंगे, बाकी 365 दिन आपके हक को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, जुलाई का महीना सीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर सितंबर का महीना सीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा बच्चों को बैठाया जाता है, उनको सिखाया भी जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सीए की इंटेंशन ये हो गई है कि वो अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को ख़राब करें। मैंने बहुत सीएस ऐसे भी देखे हैं जो हैं भी कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें इस तरह से सिखाते हैं जैसे कि वो उन्हें एक स्कूल में सिखाया जा रहा हो। लेकिन वो चीज़ कभी नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म का एक मुद्दा बन चुका है कि हमें कैसे भी करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना है, नेगेटिविटी फैलानी है और लोगों के मन में एक गलत फीलिंग्स लानी है चीज़ों के प्रति, लेकिन कभी पॉजिटिविटी की बात नहीं की जाती है। क्या कभी किसी ने ये सिखाया बच्चों को कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के काम करिए? क्या आपको पता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है? या आप लोगों को ये लगता है कि हाँ, कल को हम सीए बन जाएंगे तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, हमें हर तरह के लोग, हमें सारे लोग ही बहुत कंफर्ट जोन वाले मिलने वाले हैं? क्या हम खुद से अपना काम नहीं करेंगे क्या कभी? या हम कभी इंडिपेंडेंट बनना ही नहीं चाहेंगे? सिर्फ 2 महीनों में, अभी मैंने पीछे सुना कि 2 महीनों में बहुत स्टूडेंट की हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, ये नहीं हो पाती। मैं आज स्टूडेंट से भी एक बात पूछना चाहूँगा कि चलो आपकी सितंबर में पढ़ाई नहीं हो पाती, इवन कई बार जुलाई में पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन बाकी और महीनों में क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम अपना दिमाग अप्लाई ही नहीं करना चाहते हैं। हमने सिर्फ सोशल स्टेटस को, हमने सिर्फ और सिर्फ इन मेम्स को अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया आगे बढ़ाने के लिए। हम अपने लिए तो खुश है ही नहीं, क्योंकि हमें दूसरा जो दिखता है वो लगता है कि वो बहुत खुश है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने जितना दिमाग हम लोग इन चीज़ों में लड़ाते हैं ना कि दूसरा क्या कर रहा है या प्रिंसिपल क्या कर रहा है या फिर और लोग क्या कर रहे हैं, अगर इतना दिमाग हम सीखने में अप्लाई कर दें तो शायद हम कहीं से कहीं और बढ़ जाएंगे।
लेकिन हमारा दिमाग क्या हो गया है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स में बुराई होती है तो हम भी उसका एक हिस्सा बनने लग जाते हैं। इवन अभी तो मैंने पीछे देखा कि कई बार तो जो लोग पढ़ाते हैं वही उतना उल्टा सीधा बोलते हैं फर्म्स के बारे में, तो मैं बाकियों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करूं। अगर किसी प्रिंसिपल ने किसी बच्चे के साथ गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक राइट बन गया है कि हम एंटायर फर्टर्निटी को गाली देना शुरू कर दें। जहाँ तक बात है कि हमें फर्म नहीं मिल रही तो उसके बारे में तो मैं अब ये बोलना चाहूँगा कि हम जिस तरह की बात फर्म से करते हैं तो कोई भी हमें रखने के लिए नहीं कहेगा। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि हमने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए तो अल्टीमेटली अब हम एक बहुत बड़ी वी हैव स्टार्ट फीलिंग दिस थिंग कि जो हमारे मन में आएगा वो हम बोल देंगे किसी को भी। इवन बहुत से बच्चे तो यहाँ तक कि हमें तो सर लिस्टेड क्लाइंट्स का, लिस्टेड एंटिटीज़ का काम करना है। ठीक है, सीखिए, मना किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर करिए अपना। हमने चीज़ें तो बहुत सारी अपना ली हैं कि हमें फॉरेंसिक भी करना है, हमें इंटरनल भी करना है, हमें स्टैट भी करना है, हमें टैक्स भी करना है। बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपने बेसिक फंडामेंटल्स को तो क्लियर करिए। पहले ये तो सीखिए कि एक्चुअल में बैलेंस शीट्स बनते कैसे हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ये गलत फहमी जो बैठ चुकी है कि हमें स्पेशलाइजेशन करना है। किसने हमसे सिखा दिया कि हमें स्पेशलाइजेशन करना है? और 2 साल में आप लोग कितना स्पेशलाइजेशन कर लेंगे जो आप लोग इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हो अपने दिमाग के ऊपर? किसने इस चीज़ को सिखा दिया? स्पेशलाइजेशन का मीनिंग 2 साल के लिए नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन का मीनिंग ये होता है जब हम इंडिपेंडेंटली किसी कंपनी में काम करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो केसेस होते हैं इंडिपेंडेंटली उनको हम हैंडल करें, तब वो स्पेशलाइजेशन आता है। और स्पेशलाइजेशन एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये तो आपके लाइफ टाइम आपको करना ही है। अभी हमारा फोकस आर्टिकलशिप पे क्या होना चाहिए? ये फोकस नहीं होना चाहिए कि एक फॉर्म में कितने आर्टिकल्स हैं, 40 आर्टिकल्स हैं, 50 आर्टिकल्स हैं, 3 फ्लोर हैं, या फिर उनके यहाँ बाहर उनके यहाँ पिज़्ज़ा हट है या बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये सब हमें इस सोच के साथ आर्टिकलशिप नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फर्म जहाँ पे 4 आर्टिकल्स भी हैं, 5 भी हैं, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो फर्म बेकार हो गई है या वो सिखाना ही नहीं चाहती। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए पूछने का कि सर हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें काम सीखना है, ना कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है। अगर आज मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे पहले इंस्टेंस में ये पूछ बैठते हैं कि आप स्टाइपेंड कितना दोगे। मुझे एक बात बताइए, चलिए कोई फर्म 8,000 दे, 12,000 दे, 15,000 दे, तो क्या ज़िंदगी भर हम 15,000 और 10,000 ही कमाते रहेंगे क्या हम लाख रुपए कमाने की नहीं सोच सकते? क्या हम 2 लाख रुपए कमाने की नहीं सोच सकते? सारे खर्चे हमारे 10,000 और 12,000 में ही पूरे हो जाएंगे। अगर हम इसी सोच से काम कर रहे हैं तो बेटर है कि हम काम ही ना करें, और जो कि एक बहुत दुख की बात है हमारे लिए। यहाँ तक कि अगर आप कुछ सीख लेंगे, अगर 2 साल आप अपनी आर्टिकलशिप को बहुत अच्छे से करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट में क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा? किसने आपसे ये बोल दिया कि सिर्फ बड़ी फर्मों में ही काम करने से आपका कैंपस प्लेसमेंट पे सिलेक्शन होता है? यहाँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कैंपस प्लेसमेंट में नहीं भी गए तो उन्हें भी अच्छी नौकरी मिली है, उन्हें भी अच्छा काम मिला है, उनकी भी अपनी एक डिग्निटी है, उनकी भी अपनी वो है, इज्जत है। ये सब हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं। मेन बात बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोगों को सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि नॉलेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें नॉलेज तो कमानी पड़ेगी, हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। इवन मैं कई बार ये देखता हूँ सितंबर में ये डिस्प्यूट होता है, जब संडेज़ को ऑफिस खोला जाता है तो बहुत से लोग एब्सेंट हो जाते हैं या फिर वो आना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आज एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये अत्याचार नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें डिस्कस करिए अपने सीए के साथ, उनके साथ पार्टिसिपेट करिए, सीखिए, बनाइए। यही तो एक मौका है जहाँ पे हम अपने आप को आगे अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग रख सकते हैं, उनके साथ अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि या तो हम अपने मोबाइल ऑफ कर लेते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, यही सब कामों में हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है। या ऑफिस में एक डिस्कशन का माहौल होता है कि ठीक है हम नहीं आएंगे कोई भी, लेकिन एक प्लानिंग बना दी जाती है इन चीज़ों के ऊपर। अगर इतना दिमाग हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं तो इतना दिमाग हम इस पे भी अप्लाई करना चाहिए कि हमें वर्क सीखना चाहिए, इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंटली फाइलिंग करनी आनी चाहिए।
बजाय इस चीज़ के कि हम इन पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए, इन बातों का शिकार हो जाए, जिसकी वजह से हमारा करियर तो ख़राब होता ही होता है, हमारा दूसरे की नज़र में इमेज भी ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी ख़राब होने लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग नॉलेज के ऊपर फोकस करिए, पैसे के ऊपर फोकस मत करिए। हमारे पेरेंट्स इतने सक्षम हैं कि वो हमें अगर यहाँ तक बढ़ा के लाए हैं तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपके यहाँ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है तो आप अपने प्रिंसिपल से डिस्कस करिए। नॉर्मली क्या बहुत लोग आपको कोऑपरेट ज़रूर करेंगे, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली इश्यूज से रिलेटेड हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम एक बेइज्जती करने का माहौल लेके आ गए हैं कि हमारे लिए तो हर आदमी ही अत्याचारी हो चुका है। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी नॉलेज पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को बढ़ाने पे फोकस करिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं। देखिए, ये कह देना कि कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम सरेंडर कर देते हैं, ये कहना सब बहुत आसान है। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर विल है, तो आप हर चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो है इन रिलेशन टू द एग्ज़ाम्स। देखिए, एक बात तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कह दूँ, जो आगे आने वाले सीए फाइनल के पेपर हैं, इवन इंटर के भी पेपर हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं, होने नहीं वाले हैं, हो गए हैं। और आप लोगों को इससे भी ज़्यादा टफ सिचुएशंस को आगे हैंडल करना है एग्ज़ाम्स के अंदर, और वो आप जब ही कर पाएंगे जब आप एक प्रॉपर एक्सपोजर लेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल्स अपने क्लियर करेंगे। इस समय आपको ये ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाई लेवल का काम करना है। अभी आपको 2 साल अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपली अगर आपने कोचिंग पढ़ ली या आपने 2 बुक में रट्टे लगा लिए या आपने कुछ भी पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गारंटी हो गई कि आप सीए बन ही जाएंगे, या 4 महीने घर बैठ गए, 5 महीने घर बैठ गए तो आप एक गारंटी ले लेते हैं कि आप सीए बन ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीए बनने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरी बात यह कि नॉलेज अटेन करनी चाहिए, तीसरी बात यह कि हमें एक प्लानिंग से चलना चाहिए। और वो प्लानिंग आएगी कैसे? जब तक हम खुद से नहीं सीखेंगे, खुद से काम नहीं करेंगे। हमें प्रायोरिटी बनाना आना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिचुएशन में बहुत देखता हूँ कि बहुत जगह बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी है। देखिए, अगर आप अपने काम के प्रति प्रॉपर प्लान्ड है, आपको नॉलेज, आप सीखते हैं काम को, आप डिसिप्लिन्ड है, तो आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। आप सीधा कहिए कि मुझे इस फंक्शन में जाना है या मुझे वहाँ जाना है या सेमिनार में जाना है, आप जाइए। किसने आपको रोका है? ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बंधवा मजदूरी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि जिस टाइम पे आप ऑफिस जा रहे हैं आप ऑफिस के अंदर काम करें, ना कि आप अपने आप को या चैटिंग में या व्हाट्सएप पे, मेम्स में आप अपना टाइम वहाँ ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो बाद में डिस्प्यूट होना तो निश्चित ही है। फिर आपको झूठ बोल के घर बैठना पड़ता है या आप ब्लॉक कर देते हैं, मोबाइल ऑफ कर देते हैं। ये सब चीज़ों का ये सॉल्यूशन नहीं है। और इसी रीज़न से हमारे और प्रिंसिपल के बीच में एक ये डिस्प्यूट बन चुका है। हम ही लोगों की वजह से ये चीज़ होती है और हम ही लोगों को इसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। अनदर थिंग इज़ कि बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स में मैं ये देखता हूँ कि दैट कि मिड साइज़ फर्म वाले तो फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। किसने कहा कि वो फ़ोटोकॉपी करवाते हैं या वो झाड़ू पोंछा लगवाते हैं? ये कौन ऐसा पर्सन है और कौन से प्रिंसिपल में इतनी हिम्मत है कि जो इस तरह के वो काम करवा लेगा? इतना सबका अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कोई बच्चा इतना पागल नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक वीडियो बना के ये चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे और वो हाँ पे हाँ कर देंगे कि हाँ ऐसा तो होता ही होगा। क्योंकि हर बंदे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इतना कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं है कि जो किसी के कहने पे झाड़ू पोंछा भी लगा देगा किसी फर्म के अंदर। तो मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचें कि आप लोग एक लाइक्स के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि उन वीडियोस को देख के जो नीचे कमेंट्स दिए जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, यही होता है, यही होता है, तो एक सिंपली ये हो क्या रहा है, नेगेटिविटी का माहौल ही तो क्रिएट किया जा रहा है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय इसके कि हम एक ये नेगेटिव बातों को फैलाएं, अननेसेसरली सिंपली झूठ बोलें, वो सब हमें बंद कर देना पड़ेगा।
तो मेन चीज़ तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो पैसे के पीछे ना भागें, नंबर 1। नंबर 2, आप मिड साइज़ फर्म ज्वाइन करें, चाहे कोई भी फर्म ज्वाइन करें, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको काम करने को मिलना चाहिए। नंबर 3 कि आप अपने वर्क को भी प्रायोरिटी में रखें और आप अपनी स्टडीज़ को भी प्रायोरिटी में रखें। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आप अपनी क्लासेस में मीन्स जो आप क्लास करते हैं उसको आप सिंसियरली लें, उसी में ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फैशन स्टंट बन गया कि हमें तो बोथ ग्रुप ही करने हैं क्योंकि हमने तो इंटर में भी बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए थे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वहाँ की स्ट्रैटेजी अलग हो, यहाँ की स्ट्रैटेजी अलग हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको CA फाइनल में प्रॉपरली पास होना है तो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बहुत चीज़ें करनी है। लाइक आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर करना है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। सिंपली 2 बुक पढ़ लेने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि CA फाइनल में आप पास हो जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद ही चेंज अपने आप को करना पड़ेगा, अपने खुद के माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा और इन नेगेटिविटीज़ से दूर होना पड़ेगा। अभी मैंने पीछे जब ये इंसिडेंसेस हुए तो मैंने बहुत पोस्ट देखे जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये टॉक्सिक वर्क कल्चर को रिमूव करिए, लेट सिटिंग को रिमूव करिए। देखिए, ये तो बात सच है, ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर कोई हमारे ऊपर अनड्यू हार्डशिप्स कर रहा है, अननेसेसरी हमें सता रहा है या अननेसेसरी हमें परेशान कर रहा है तो हमें नो कह देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एक अपना अधिकार मान लें कि जहाँ नहीं भी होना चाहिए वहाँ पे भी हम करने लगे हैं। जहाँ हमें सीखने का मौका मिल रहा है वहाँ पे भी हम अननेसेसरी का एक स्टफ क्रिएट कर दें। वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी में रखेंगे, एक डेली बेसिस पे आप अपने आप को डेली मॉनिटर करेंगे कि आज हमें ये करना है, तो कभी ज़िंदगी में वर्क प्रेशर हो ही नहीं सकता है। ये जब प्रॉब्लम आती है जब या तो हम अपने काम को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में हमें अपना काम करना पड़ता है और हमें स्ट्रेस होने लगता है। और दूसरा रीज़न एक और भी है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी हमें हरास कर रही है, धमकी देती है या कुछ भी करती है, तो आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नो कह दीजिए। लेकिन प्रोवाइडेड जहां नीड हो तब। और जहाँ तक बात है हमारे फर्म्स के सर्च करने की, तो जो बच्चे जहाँ पे कर रहे हैं वो वहाँ पे करें, और अगर उनको सही लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र लें। और दूसरी बात ये कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फर्म में काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको जॉब भी मिलेगी, आप अपना काम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।